श्रीश्चते लक्ष्मी च पद्माम्बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रोपमशिनौ व्यातम्ब कृष्णन्निकार्णं मयि कर्ण सर्वलोकं मयि कर्ण हरि ओम। श्रद्धा से बोले सियावर रामचंद्र भगवान। श्री हनुमान जी महाराज। गौरी शंकर भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, नर्मदा मैया की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कमलेभ्यो नमः। राम रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये मनोजवम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्म्यजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं अपने अपने घर की
कभी काहू को पी उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघु धन्य धन्य रघु जिनके सेवा भाव ऋणी हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। श्रद्धा प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय। नर्मदा मैया की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन सौंदर्य रूप निर्बद्ध रूप कौशल भूप श्रीमन मैथिली निवास विदित पूर्व चंद्रहास करुणा निधान भक्तवत्सल सरजू तरल तरंग विच्छाल ललित पादारविंद निश्चंद मकरंद सतत नवनवराजाधिराज महाराज समस्त अवतारों के अवतारी हमारे आराध्य देवता प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के पावन पावन चरणारविंद। अनंत बलवंत श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज, कविकुल कमल दिवाकर कलि पावनावतार कविशक्र चूड़ामणि पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मंचस्थ विप्र समाज, इस छोटे से गांव में इतना बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन करा देने वाले आप सबके चित परिचित ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे आदरणीय भैया श्री दिनेश जी, उनका पूरा परिवार, सबके नाम तो हमको याद नहीं है, धीरे धीरे सबके नाम याद हो जाएंगे। पूरा परिवार, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी जो उनके पावन संकल्प में तन से मन से और धन से अपना सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सभी भक्त महानुभाव, स्थानीय एवं दूर दूर से पधारे हुए श्री रामचरितमानस की अर्धालियों में रुचि रखने वाले वयोवृद्ध उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव, सती सावित्री गीता गायत्री उर्मिला मदाल साके पद चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा विराजमान माताएं बहनें, देश के नौ निहाल राम और कृष्ण के रूप में विराजमान नन्हे नन्हे बाल गोपाल, आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मनवाणी को पवित्र करें। 2-4 बार मस्ती के साथ हस्ती को भुला करके भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। हम कहेंगे सीताराम तो आप लोगों को भी कहना है सीताराम। जमाना भले ही आगे चला जाए, लोग कहते हैं जमाना बहुत आगे निकल गया देवी जी, अब आप भी राम नाम को छोड़िए, कोई नए से जमाने का कीर्तन कराइए।
उनका जमाना भले ही नया हो जाए, लेकिन भगवान नाम कभी पुराना नहीं होता। सदा भवत सनातन, जो शाश्वत है। और शाश्वत कौन है? कहा राम जी का नाम। इसलिए सभी लोग ताली बजा करके भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम
करती हूँ भाव के साथ। जय जय राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो। सारे पैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो। तेरे भी हैं मेरे राम, तेरे भी हैं मेरे राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम महाराज की। झनकार कर रही वाणी को जय बोलो श्री रघुरैया की। जन जन की वाणी कहती है जय भूमि के भार हरैया की। आवाज हस्तिनापुर की है जय बोलो चीर बढ़ैया की। ध्वनि गूंज उठी बंसी बट में जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। श्री राम कथा जहाँ होती है बोलो उस ग्राम गली की जय। श्रोता जन मिल जयकार करो बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बिनु सत संग विवेक ना हो। बिनु सत संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु जोलाभ ना सोई। राम कृपा बिनु बिनु सत संग विवेक ना होई। बिनु सत संग
बिनु सुलभ ना सोए, बिनु सत संग विवेक। बड़े सौभाग्य का विषय है। भगवान की प्रत्यक्ष हमारे ऊपर कृपा है कि हम भगवान की कथा में आकर के बैठे हैं। जितनी करोड़ योनियां हैं उनमें केवल मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति कानों से भगवान की कथा को सुन सकता है और जिह्वा से भगवान नाम ले सकता है। सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की यही है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया है ना। सबसे बड़ी कृपा। अगर भगवान हमें कुत्ता बना देते तो बताइए हम भगवान की कथा सुन पाते, मुख से भगवान नाम ले पाते? हाथी बना देते, हाथी की जीभ एक हाथ की होती, वो कान कितने बड़े बड़े होते, लेकिन बताइए क्या उसकी जीवा भगवान नाम ले सकती है? क्या उसके कान भगवत कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। गाय को हम लोग गौ माता कहते हैं, क्या गाय भगवान नाम ले सकती है? सबसे बड़ी कृपा भगवान की यही है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया है। सबसे बड़ी कृपा। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बड़े बाग मानो से तन पा, मानुष तन पा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ गावा, सुर दुर्लभ सब बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये देह दुर्लभ है, इसलिए बड़े भाग मानुष था। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। और दूसरी भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये है, प्रत्यक्ष आप दर्शन करें कि हम भगवान की कथा में आकर के बैठे। एक व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, और भी विद्वान वहां इकट्ठे हुए थे, कहा महाराज ये बताइए सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है? सबसे बढ़िया। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा इको की घड़ी बढ़िया चलती है, किसी ने कहा टाइटन कंपनी की घड़ी बढ़िया चलती है, किसी ने कहा नहीं 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 सोनाटा कंपनी की घड़ी बढ़िया चलती है। एक सज्जन बोले कि भैया सबसे बढ़िया घड़ी वह है जो ससुराल से मिली हो, उससे बढ़िया घड़ी दूसरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया जितनी भी घड़ियां हैं सारी घड़ियां बेकार, सब बेकार। कहा तो महाराज फिर सबसे बढ़िया घड़ी कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भैया सबसे बढ़िया घड़ी वह है जब व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के बैठा है। इस घड़ी में कितने लोग चोरी कर रहे होंगे, इस घड़ी में कितने लोग डाका डाल रहे होंगे,
इस घड़ी में कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, इस घड़ी में कितने लोगों के ऊपर ब्लड की बोतल चढ़ रही होगी, इस घड़ी में कितने लोगों के ऊपर ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही होगी, इस घड़ी में कितने लोग व्यभिचार में लगे होंगे। लेकिन धन्य है आप और हम जो ऐसी पावन घड़ी में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बढ़िया घड़ी जीवन में दूसरी होने वाली नहीं है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दुज भगति अभंग। वो घड़ी धन्य है जब व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के बैठा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, और तुलसी चर्चा राम की, हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की जय। वो घड़ी धन्य। भगवान श्री राम जब जाने लगे साकेत धाम, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, खास खास लोगों को भगवान ने अपने पुष्पक विमान में बिठाया, अपने विमान में बिठाया। जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो जरा कोई छूटा तो नहीं, कोई छूटा तो नहीं है, नहीं तो कोई छूट जाए तो बाद में समस्या खड़ी हो कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया बैठ तो सब लोग गए हैं लेकिन हनुमान जी नहीं दिख रहे। राम जी ने कहा जाओ जल्दी हनुमान जी को ढूंढ करके लाओ, कहाँ है। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए सरयू के किनारे। हनुमान जी बैठ करके भगवान का कीर्तन गा रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। लक्ष्मण जी ने कहा अरे हनुमान जी आप यहाँ बैठे बैठे कीर्तन गा रहे हैं और वहां भगवान जा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, चलिए जल्दी। हनुमान जी ने कहा अच्छा कहाँ, जल्दी चलिए। कहा ठीक। दौड़ करके गए हनुमान जी, राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा देखो हनुमान जी हम साकेत धाम में जा रहे हैं, आपको चलना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके धाम में मिलेगा क्या। तो राम जी ने कहा कि हमारे धाम में हम मिलेंगे, हमारा दर्शन होगा आपको नित्य प्रति। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 प्रभु वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपकी कथा आपके धाम में सुनने को मिलेगी कि नहीं। राम जी ने कहा देखो भैया हनुमान जी कथा अथा का झंझट साकेत धाम में नहीं है, वहाँ कथा सुनने नहीं मिलेगी, वहाँ हम रहेंगे, हमारा दर्शन करो। कथा आपको सुनना है तो आपको मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, कथा का झंझट मृत्यु लोक में है, ऊपर नहीं है। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु तो आप जाओ, हम यहीं रहेंगे। राम जी ने कहा आप यहीं रहेंगे धरती पर, कहा हाँ। राम जी ने कहा कब तक रहोगे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा राम जी जब तक धरती पर राम कथा रहेगी तब तक ये दास हनुमान धरती पर रहेगा, और जब तक इस धरती से राम कथा समाप्त हो जाएगी हनुमान सदा सदा के लिए आपके धाम को आ जाएगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, है ना, भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं हनुमान जी महाराज। ये भारत की धरती है, का जब तक इस धरती पर भगवान की कथा रहेगी तब तक ये हनुमान इस धरती पर रहेगा। और आप अंदाजा लगा लें ये कथाएं हो रही हैं ना, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी धरती पर है, और जिस दिन ये कथाएं समाप्त हो जाएंगी समझ लेना हनुमान जी धरती छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाएंगे। शंकर जी जा रहे हैं राम कथा सुनने, शंकर जी जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत भगवान शंकर राम कथा सुनने जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने चित्र खींचा, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि
जा रहे हैं। अच्छा देखिए, अकेले नहीं जा रहे हैं, किसको लेकर के जा रहे हैं? संग सती जग जननी भवानी, अपनी धर्म पत्नी सती जी को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम कह दें कि कौन अपनी जगत जननी के साथ आए हैं, तो सभी लोग अपना अपना हाथ ऊपर उठा देंगे। भैया लोग बैठे कथा सुन रहे हैं, जगत जननी मैया कूलर में बैठी आराम कर रहे हैं। कथा में, सत्संग में अगर आप आए तो यथासंभव प्रयास करें, अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के सत्संग में गति करें। धर्म पत्नी को लेकर, क्योंकि अन्य देशों में व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है विषय सुख के लिए। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है परमार्थ की यात्रा के लिए। इसलिए प्रयास करें अपनी धर्म पत्नी के साथ सत्संग में गति करें। संग सती जग जननी भवानी जा रही हैं कथा सुनने। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो श्रोता रहता है वो कथावाचक का पूजन करता है, जो कथा बोलता है व्यास का पूजन होता है। यहाँ उल्टा हो रहा है। कुंभज ऋषि, जिनका एक नाम अगस्त्य है, जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो यहाँ उल्टा हो रहा है। व्यास भगवान श्रोता का पूजन कर रहे हैं। जीवन में कभी भी सती जी को यही भ्रम हुआ है। शंकर जी की पूजा की अगस्त्य ऋषि ने, सती जी को यही भ्रम हुआ है। शंकर जगत बंद जगदीशा, हमारे भोले बाबा तो सर्वंतर्यामी हैं। सभी देव यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सभी लोग हमारे भोले बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, और ये खुद हमारे पतिदेव भोले बाबा की आरती उतार रहे हैं। ये क्या कथा सुनाएंगे? इनसे हम क्या कथा सुने? आज भी देखा जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सती जी को भ्रम हो गया, ये तो छोटे मोटे वक्ता हैं, इनसे हम क्या कथा सुनेंगे। कोई बड़ा सा वक्ता हो तो उससे कथा में आनंद आए। देखिए, यदि आप भगवान की कथा में वक्ता का आकलन करने जा रहे हैं कि छोटा वक्ता है बड़ा वक्ता है, तो समझ लीजिए आपकी श्रद्धा अभी कच्ची है। अगर आप वक्ता का आकलन करें कि ये छोटा ये बड़ा, तो आपकी श्रद्धा भी कच्ची है। आपको वक्ता से महत्व नहीं है, आप कथा को महत्व दीजिए कि भगवान की कथा बोल रहा है। वक्ता छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। भगवान की कथा तो भगवान की कथा है। ये क्या कथा सुनाएंगे हमें? हमारे देवों के देव महादेव भगवान शंकर इतने अच्छे कथावाचक हैं कि उनसे बढ़िया कथा कोई क्या सुनाएगा। सती जी ने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? केवल भगवान शंकर ने, केवल भगवान शंकर। सती जी इधर उधर घूमती रही, सती जी का मन ही नहीं लगा। घूम रही हैं, कहाँ बाबा जी का भोजन बनता है, कहाँ इनका भंडार है, कहाँ ये पूजन करते हैं, कहाँ भजन करते हैं, सब देखती रही। लेकिन भगवान शंकर, राम कथा मुनि वैज बखानी, राम कथा मुनि फैज बखानी,
सुनी महेश परम सुख मानी। वर्ज वखानी सुनी महेश। स्पष्ट तुलसीदास जी ने लिखा है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी, आई साथ में थी लेकिन कथा नहीं सुनी, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान की कथा को सुना और जब कथा सुन करके जाने लगे तो भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से पूछा कि महाराज आपने इतनी अच्छी मुझे भगवान की कथा सुनाई है, ये प्राचीन परंपरा है, पुरानी परंपरा, कि कथा सुनने के बाद पोथी पर जो व्यास कथा सुनाता है तो पोथी पर कुछ पत्र पुष्प निवेदित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। शंकर जी ने कहा आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई है कि आनंद आ गया, अब आप बताइए मुझे आपको दक्षिणा में क्या दूं, आपको क्या चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा भोलेनाथ, कहा हाँ, कहा जिन राम जी की कथा मैंने आपको सुनाई है उन राम जी की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, और भगवान शंकर चले। शंकर जी जब कथा सुनने आ रहे थे तो संग सती जग जननी भवानी 4 संबोधन लगाए थे, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ तो बड़े अच्छे मर्मज्ञ बैठे मानस के। दक्ष की बिटिया रह गई। कथा सुनने जा रही थी तो सती थी, जगजननी थी, भवानी थी। वो कथा नहीं सुनी तो तुलसीदास जी ने सारे संबोधन हटा दिए, केवल दक्ष की बिटिया रह गई। दक्ष का अर्थ होता है चतुर, कुशल, और जो चतुरों की बेटियां होती है ना वो भगवान की कथा नहीं सुनती। भगवान की कथा तो हिमाचल की पुत्री पार्वती जी सुनती है। कथा तो राज राजेश्वरी जनक नंदिनी श्री जानकी जी सुनती है, लेकिन दक्ष की बेटियां कथा नहीं सुनती। चले भवन संग दक्ष कुमार। भगवान शंकर आए। शंकर जी विचार कर रहे हैं जिन भगवान की कथा मैंने सुनी है अगर उनका दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। उसी समय भगवान नीचे सीता जी की खोज करके जा रहे थे, ऊपर से शंकर जी सती जी जा रहे थे आकाश मार्ग से। जो देखा भगवान शंकर गदगद हो गए। राम जी को देखा तो क्या करते हैं, आकाश मार्ग से प्रणाम किया भगवान श्री राम को। क्या कहा, जय सच्चिदानंदे जगे पावन, जय
जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन अस कही चले मनोज न सावन जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। बुलाइए बुलाइए, कहाँ चले गए? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर जी ने प्रणाम किया। पहली बार तो यही भूल हो गई सती जी से, या उनकी गलती समझ लो, जो भी हो वो माँ है, उन्हें प्रणाम है। लेकिन पहली गलती तो यही हो गई कि उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, और दूसरी बार ये गलती हो गई कि शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया, सती जी ने प्रणाम ही नहीं किया। देखिए, 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। सबसे बुद्धिमान पत्नी वह है कि पतिदेव अगर प्रणाम कर रहे हैं तो बिना कुछ पूछे, बिना कोई जानकारी लिए चुपचाप प्रणाम कर ले, क्योंकि मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ही प्रणम्य है, तभी तो इन्होंने प्रणाम किया है। 1 नंबर की पत्नी। दूसरे नंबर पे वह पत्नी आती है कि पति ने अगर प्रणाम किया है तो पूछ ले पतिदेव से कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आए, कैसे आए, सब जानकारी लेने के बाद प्रणाम कर ले, तो वो दूसरे नंबर की पत्नी। और सबसे बेकार, पूरी जानकारी लेने के बाद भी जो पत्नी अपने पति से प्रणाम ना करे, वो सबसे बेकार है। पूरी जानकारी लेने के बाद भी जो प्रणाम ना करे, बेकार। पत्नियां पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि यही का ये नाता है, नहीं नहीं नहीं, पूर्व जन्मों के पुण्य से पत्नी मिलती। पूर्व दत्तेषु या विद्या, पूर्व दत्तेषु यद धनम, पूर्व दत्तेषु या नारी, अग्रे धावती धावती। पूर्व दत्तेषु या विद्या, आपको अगर विद्या प्राप्त है, आप पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, तो पूर्व दत्तेषु या विद्या, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से आपको विद्युत्ता प्राप्त हुई है, विद्या प्राप्त हुई है। पूर्व दत्तेषु यद धनम, आप धनवान हैं, आप भगवान ने आपको संपत्ति दी है, धन दिया है, तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है कि इस जन्म में आपको धन मिला है, संपत्ति मिली है। और पूर्व दत्तेषु या नारी, अगर आपकी पत्नी धार्मिक है, सुशील है, पतिव्रता है, संस्कारी है, परिवार को लेकर के चलने वाली है, ब्राह्मणों की, संतों की, महात्माओं की सेवा करने वाली है, तो समझ लो कि मेरे पूर्वजन्म के पुण्य कर्म हैं जो भगवान ने मुझे पत्नी के रूप में दे दिए। और अगर आपकी पत्नी झगड़ालू है, कर्कशा है, कटु वाणी से पति से बात करती है, परिवार वालों से कटु व्यवहार करती है, तो समझ लो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं जो भगवान ने पत्नी के रूप में आपको दे दिए। पत्नियां भाग्य से मिलती, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती। एकनाथ जी की पत्नी बहुत पतिव्रता हैं, संस्कारी हैं, सुशील हैं। एकनाथ जी प्रसन्न हैं, वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि धन्य है प्रभु आपका, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी। प्रभु आपने मुझे पत्नी का संग नहीं दिया, पत्नी का सत्संग दे दिया। वही तुकाराम जी की पत्नी बड़ी झगड़ालू, बड़ी कर्कशा, वो झगड़ा करती रहती है पतिदेव से। एक बार तो उन्होंने कहा एकनाथ जी से, तुकाराम जी से, कि जाइए आटा खत्म हो गया है, आटा पिसा करके लाइए। कहा ठीक है, गए। अब ये चूल्हा जलाए बैठी,
सुबह से शाम हो गई, पति देव का पता ही नहीं। और तुकाराम जी जा रहे थे तो रास्ते में कीर्तन मंडली चल रही थी, तो कीर्तन में जाके बैठ गए और कीर्तन गाने लगे तो इनको समय का पता ही नहीं चला। अच्छा समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और बुरा समय काटे नहीं कटता। देखा जब कीर्तन समाप्त हुआ, देखा अरे संध्या हो गई। याद आया अरे देवी जी ने आटे का कहा था, वो आटा नहीं ले जाऊंगा तो बड़ी समस्या है। आ रहे थे तो रास्ते में गन्ने का खेत था, तो सोचे ये गन्ना लेते चले, तो गन्ना उखाड़ा और ले लिया। घर पहुंचे, दिन भर की भूखी धर्म पत्नी, चेहरा लाल मारे क्रोध से। याद आया, का आटा लाए, का देवी जी याद ही नहीं रहा। कीर्तन में बैठ गए, समय का पता नहीं चला। ये गन्ना लाए, बड़ा क्रोध आया, उठाया गन्ना और तुकाराम जी की पीठ पर वो गन्ना दिया। इससे पेट भरेगा? गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी ने हंस करके कहा, देवी जी धन्यवाद आपका, मैं तो यही रास्ते भर सोच रहा था कि गन्ना एक है और खाने वाले 2 हैं, इसका कैसे हम बंटवारा करेंगे। बड़ा अच्छा किया आपने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक आप खा लो, दूसरा हम खा लेंगे। ये तुकाराम जी का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति। और आज अगर पत्नी पति से थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर दे या ऐसा व्यवहार कर दे, ईमानदारी से बताए पत्नी की हड्डी पसली एक रहेगी? नामदेव जी की पत्नी नहीं है, समाप्त हो गई, उनको छोड़ करके चली गई, शरीर छूट गया उनका। वो उसी में खुश कि बड़ा अच्छा किया भगवान ने जो मेरी पत्नी को मुझसे पहले उठा लिया। अगर पत्नी होती ना तो दिन भर दाल लाओ, चावल लाओ, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मैं घर गृहस्थी के झंझट में लगा रहता, भगवान का भजन ही नहीं कर पाता। अच्छा हुआ पत्नी नहीं है, अब आराम से सुकून से भगवान का भजन करता हूं। तीनों महापुरुषों के पास पत्नियां हैं और तीनों महापुरुषों की पत्नियों की स्थिति अलग अलग है। एक की पत्नी अनुकूल है, वो उसी में प्रसन्न है। एक की पत्नी प्रतिकूल है, वो उसी में प्रसन्न है। और एक की पत्नी है ही नहीं, वो उसी में प्रसन्न है। आज भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम लोग सुन करके आ रहे हैं। कहा अरे ये वही राम जी हैं? कहा। सती जी ने कहा हम विश्वास नहीं करेंगे। भगवान शंकर ने कहा तो क्या करेंगी, विश्वास नहीं करेंगी तो? कहा हम परीक्षा लेंगे। देखिए आज भी लोग भगवान की बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। सती जी ने परीक्षा ली, शंकर जी ने मना किया कि आप परीक्षा मत लीजिए, आपका कल्याण नहीं होगा। सती जी नहीं मानी, कहा नहीं 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 हम परीक्षा लेंगे। भगवान शंकर की परीक्षा ली। अच्छा कैसी परीक्षा ले रही हैं? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। विचार कर रही हैं। विचार करना अच्छी बात है, लेकिन विचार अगर विवेकहीन है तो उस विचार का फल बड़ा कष्टकारी होता है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, बार बार विचार किया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर अंत में विचार आया कि धरी सीता कर रूप, सीता जी बन गई। अच्छा और क्या कर रही हैं? आगे होई चली पंथ जिमी, राम जी के लक्ष्मण जी के आगे आगे चल रही है। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया सीता जी तो हमेशा भगवान के पीछे पीछे चली हैं, ये कैसी सीता जी हैं जो भगवान के आगे आगे चल रही हैं? आगे होई चली पंथ जिमी जयावत नरभो, आगे आगे चल रही। लेकिन भगवान सर्वंतर्यामी है। लक्ष्मण जी थोड़ा लगा उनको कि ये क्या हमारी माता जी है? सीता जी राम जी के सदैव पीछे चली हैं, कभी आगे नहीं चली हैं। इसका मतलब
कि भारत देश में नारी कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, वो अच्छी तभी लगती है जब वो पति के पीछे पीछे चलती है, जैसे सीता जी चली। हम ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, नहीं, पीछे पीछे। राम जी ने देखा सती जी को, तुरंत सती कपट जाने उसर स्वामी समदर्शी सब अंतर्यामी। सती जी का कपट भगवान समझ गए, पास में गए, प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने सती जी से कहा कि माता जी कहकर के, माँ कहकर के संबोधित किया। क्या कहते हैं राम जी? कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तो, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तो, वृष केतु, वृष यानी बैल, केतु यानी पताका, ध्वजा, जो अपने हाथ में धर्म की पताका लेकर के घूमते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, वो भगवान शंकर आपके पतिदेव कहाँ हैं? विपिन अकेली फिरहि के हेतु, आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? जो सुना सती जी थर 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 कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने 1 सेकंड में अपनी लीला का दर्शन करा दिया, 1 सेकंड में। जहां सती जी देख रही हैं वहां सीता जी और राम जी विराजमान है। सीता जी भी साथ में है, राम जी भी है, लक्ष्मण जी भी है। चारों तरफ देखा, राम जी की महिमा को देखा तो सती जी का सर चकरा गया और एक वृक्ष के नीचे सर पकड़ करके सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई। कुछ क्षणों पश्चात सती जी ने नेत्र खोले, वहां कोई नहीं था। 1 सेकंड में भगवान ने दर्शन करा दिया। अब बड़ी चिंता में, अरे राम 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 राम, भोले बाबा ने सही कहा था कि भगवान की परीक्षा लेने में तुम्हारी कुशलता में संशय है। क्या कहूंगी? पूछेंगे भोले बाबा तो क्या कहूंगी, सोचा विचारी में लगी है। शंकर जी के पास गई, देखो तीसरी गलती सती जी ये कर गई। शंकर जी के पास पहुंची, शंकर जी ने हंस करके कहा कि आपने परीक्षा ले ली? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जो व्यक्ति भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसकी कुशलता में ही संदेह रहता है। शंकर जी ने पूछा भगवान की परीक्षा ले ली? सती जी क्या कहती हैं? कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा नहीं। कहा फिर गई क्यों थी? कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करने गए थे। शंकर जी ने हंस करके कहा देवी जी, अगर आपको प्रणाम करना होता तो जैसे हमने प्रणाम किया था वैसे आप कर लेती, जहां से हमने प्रणाम किया था वहीं से आप कर लेती। ये स्पेशल प्रणाम करने जाने के लिए क्या आवश्यकता थी? कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। शंकर जी ने नेत्र बंद किए और सती जी ने जो जो कार्य किए थे वो सब भगवान शंकर ने नेत्र बंद करके देख लिए। अब तो भगवान शंकर को बड़ा कष्ट हुआ। शंकर जी ने उसी क्षण सती जी का त्याग कर दिया। यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन
नहीं, तुरंत त्याग कर दिया। शंकर जी ने अपने मुंह से नहीं कहा कि हमने आपका त्याग कर दिया, लेकिन अपने आचरण से यह दिखा दिया। शंकर सती जी समझ गई कि हमारा त्याग हो गया। त्याग का प्रदर्शन भगवान शंकर के जीवन में नहीं है, त्याग का दर्शन भगवान शंकर के जीवन में है। तुरंत त्याग कर दिया। तो चली पीछे पीछे सती जी, आगे आगे भगवान शंकर। यह तन सती ही भेंटे मोहिना, शिव संकल्प कीन्हो मनमा, यह तन सती ही भेंटे मोहिना ही, शिव संकल्प कीन्हो मनमा, कैलाश पर्वत पर आई तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके क्या करते भगवान शंकर? शंकर सहज स्वरूप संभारा। क्या किया भगवान शंकर ने? सहज स्वरूप संभारा। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता स्वरूप। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक सहज अवस्था होती है। भगवान शंकर की सहज अवस्था क्या है? भगवान का भजन करना। जैसे ही पहुंचे, जो भगवान नाम स्मरण हुआ, भगवान शंकर को समाधि लग गई। और कुछ लोग सहज अवस्था में भगवान का भजन करते हैं, कुछ लोग सहज अवस्था में झंझट पाल लेते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। समाधि लग गई, और जब समाधि खुली, सती जी का मन ना लगे, शंकर जी समाधि में चले गए, अकेली रहे, मन ना लगे। जो समाधि खुली भगवान शंकर की, उस जैसे ही नेत्र खोले तो मुख से क्या निकला? राम राम श्री राम श्री राम, राम नाम शिव सुमरन लागे, और जाने सती जगतपति जागे। इसका मतलब कि अगर कोई राम 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 कह रहा है तो हमको समझ लेना चाहिए कि ये जाग गया है। सती जी पहुंची, सती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। जाहि सती पद वंदन कीन्हा, प्रणाम किया तो भगवान शंकर क्या करते हैं? सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दिया। क्यों? धर्म पत्नी पति के बाएं भाग में बैठती है ना, वाम भाग हर आसन दी ना। पार्वती जी को भगवान शंकर ने अपने बाएं भाग में बिठाया, आसन दिया। वामांगे च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। वाम भाग में पार्वती जी को बिठाया, लेकिन सती जी को सन्मुख शंकर आसन देना, सामने बिठाया कि देवी जी
यह तन सती भेंट मोई नाही, आपने मेरी माँ का वेश धारण किया है। अब अगर मैं आपसे गृहस्थ का व्यवहार करूंगा तो यह उचित नहीं होगा। आप मेरी माँ बन गई हैं, इसलिए आप सामने बैठिए। आप तो सती जी समझ गई कि त्याग पूरा हो चुका है। भगवान शंकर ने कहा ये दुखी है, परेशान है, तो कहने लगे हरि कथा रसाला। भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया। आपके जीवन में कितने भी दुख हो, कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी आप चिंता से ग्रस्त हो, भगवान की कथा आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। प्रकाशित स्वरूप है भगवान की कथा। ये राम कथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली है, लेकिन सुनना पड़ेगा। कथा समझा भी देती है और कथा बुझा भी देती है, लेकिन सुनना पड़ेगा। कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। सती जी ऊपर दक्ष प्रजेश वहे तई काला, सती जी आकाश मार्ग में देख रहे हैं। देवता लोग अपने अपने विमानों से जा रहे हैं। सती जी का मन नहीं लगा। सती जी ने कहा कि भोले बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा देवी जी आकाश है, विमान आते जाते रहेंगे, आप विमानों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप कथा पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती जी का ऐसा स्वभाव परमात्मा ने बनाया है कि उनको कथा में आनंद ही नहीं आ रहा, उनको कथा में मन ही नहीं लग रहा। ये गंगा आपके गांव में बह रही है, राम कथा रूपी गंगा। इसमें वही व्यक्ति गोता लगाएगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। इसीलिए कहा राम नाम गंगा सतते बही जाए, राम नाम गंगा सतते बही जाए, बामे कोई कोई नहाए, राम नाम गंगा सभी लोग ताली की सेवा करते हुए भाव से
बोलिए राम नाम महाराज की। शंकर जी कथा सुना रहे हैं। कहने लगे हरि कथा रसा, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, दक्ष प्रजेश तेहि काला। दक्ष प्रजेश शंकर जी कथा कह रहे हैं। सती जी का मन नहीं लग रहा। सती जी आकाश मार्ग में देख रहे हैं। महाराज ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा देखिए, दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वाजपेयी नाम का यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ। उसमें सभी छोटे बड़े देवताओं को बुलाया, लेकिन महादेव भगवान शंकर को कोई आमंत्रण नहीं दिया। सारे देवताओं को पता है कि शंकर जी को नहीं बुलाया, लेकिन उसके बाद जा कहां से रहे हैं? शंकर जी के कैलाश पर्वत के ऊपर से, और इतने नीचे से अपने विमान ले जा रहे हैं। गाते बजाते अपने पति पत्नी बच्चों के साथ सपरिवार जा रहे हैं, और इतना नीचे से अपना विमान ले जा रहे हैं कि शंकर जी को पता चल जाए कि हमें बुलाया है, इन्हें नहीं बुलाया। देखो आप, सती जी ने पूछ लिया देवताओं की स्त्रियों से। सुर सुंदरी करहीं कल गाना, गा बजा रही थी स्त्रियां। सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी का तो कथा में वैसे ही मन नहीं लग रहा था। सती जी ने ऊपर देखा, कहा अरे बहनों कहाँ जा रही हो? कहा तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सब लोगों को बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। अब सती जी ने ये नहीं कहा कि हमको नहीं बुलाया। सती जी ने कहा हाँ 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 बुलाया है, बुलाया है। कहा तो फिर चलो। कहा तुम चलो, मैं आती हूँ पीछे से, तुम लोग चलो। महादेवता घर में बैठे हैं, छोटे छोटे देवता यज्ञ में जा रहे हैं। और अपन कह दो आज यही समस्या है समाज की। देवताओं में संगठन नहीं है, वो दुष्टों में संगठन है। सबसे बड़ी हमारे समाज की कमी, देवता संगठित नहीं है, वो दुष्ट संगठित है। एक बोतल से एक शराबी 10 लोगों को शराब पिला देगा, संभव है। एक गांजा पीने वाला गंजेड़ी अपनी चिलम से 10 लोगों को गांजा पिला देगा, संभव है। लेकिन एक घर में 2 विद्वानों को, 2 कथावाचकों को, 2 प्रतिभा संपन्न लोगों को
अगर आप रोक दें और शाम तक झगड़ा ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, संगठन नहीं। लोगों ने कहा देवी जी अच्छे लोगों में संगठन क्यों नहीं है, बुरे लोगों में संगठन क्यों है? हम कहा देखिए भैया, अच्छे लोगों को फूल मालाएं मिलती हैं, उनका सम्मान होता है, और बुरे लोगों का अपमान होता है, उपेक्षा होती है, गाली गलौच मिलती है। तो अपमान आदमी मिलकर के भोगना चाहता है और सम्मान आदमी अकेले भोगना चाहता है। तो फूल माला हमें अकेले को मिले, सबको क्यों मिले? और अपमान हम अकेले का क्यों हो, सबका हो। गाली गलौच हम अकेले को क्यों मिले, सबको मिले। ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज की। देवताओं में संगठन नहीं है, दुष्टों में संगठन। एक राजा के पास दो विद्वान पहुंच गए, बड़े प्रकांड विद्वान। दोनों विद्वान सामने बैठे। एक विद्वान स्नान करने चले गए, एक विद्वान बैठे। राजा ने प्रश्न किया, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आपके साथ जो आए हैं क्या वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं? तो तुरंत कहा, अरे महाराज काहे का विद्वान, एक नंबर का बैल है बैल। हम तो इसीलिए साथ में रखे रहते हैं कि एक से भले दो, इसलिए साथ में लिए रहते हैं। राजा ने सुन लिया, कहा ठीक। अब वो विद्वान स्नान करके आए, ये विद्वान स्नान करने गए। राजा ने वही बात फिर से दोहरा दी, कहा आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ये आपके साथ आए हैं ये भी बहुत बड़े विद्वान है क्या? तुरंत कहा, अरे महाराज काहे का विद्वान, एक नंबर का घोड़ा है घोड़ा। हम तो इसीलिए साथ में रखे रहते हैं कि एक से भले दो। राजा ने सुन लिया। भोजन का समय हुआ, दोनों विद्वानों को बिठाया गया। एक विद्वान के आगे रख दी हरी हरी घास और एक विद्वान के आगे रख दिया एक डलिया भूसा। और राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जय लक्ष्मी नारायण की, भोजन शुरू करो। देखा, भड़क गए, और अपमान हमारा, ये कोई खाने की वस्तु है? राजा ने हंस करके हाथ जोड़ करके कहा, महाराज परिचय भी तो आपसे ही प्राप्त हुआ है। एक ने कहा बैल है, एक ने कहा घोड़ा है, तो बैल के लिए भूसा और घोड़े के लिए घास से बढ़िया भोजन और क्या होगा? बड़ा लज्जित हुए। आपको और हमको भी लज्जित होना पड़ता है, कब? जहां संगठन की कमी रहती है। संगठन की कमी है, इसी कारण राम जी का और परशुराम जी का झगड़ा हुआ। देखिए, राम जी का और रावण का झगड़ा हो, बात समझ में आए, लेकिन राम जी का और परशुराम जी का झगड़ा, राम जी का रावण का झगड़ा बाद में हुआ, लेकिन परशुराम जी का और राम जी का झगड़ा पहले हुआ। दोनों भगवान, दोनों प्रकाश देने वाले, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। राम जी को भी सूर्य कहा है और परशुराम जी को भी सूर्य कहा गया है। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। दोनों सूर्य, दोनों भगवान, दोनों प्रकाश देने वाले, लेकिन फिर भी झगड़ा हो गया। क्यों? संगठन नहीं। परशुराम जी राम जी से कहते हैं, या तो आप हमसे युद्ध करो, नहीं तो राम कहना बंद कर दो। तो राम जी ने हंस करके कहा कि गुरुजी महाराज, आपका नाम तो वैसे भी हमसे बड़ा है, या तो युद्ध करो नहीं तो राम कहना बंद कर दो। राम जी ने कहा, महाराज हमारा नाम तो छोटा है राम, आपका नाम तो हमसे बड़ा है परशु राम।
आपका नाम तो फिर भी हमसे बड़ा है। देखिए, यद्यपि परशुराम जी का नाम भी उस समय राम ही था, लेकिन उन्होंने परशु हाथ में ले लिया, इसलिए उनका नाम हो गया परशुराम। और राम जी ने कहा अगर नाम रखने की यही विधा है तो आपने परशु हाथ में ले लिया तो आप परशुराम, हमने धनुष हाथ में ले लिया तो हम धनुषराम। का झगड़ा किस बात का? केवल नाम का, कि या तो हमसे युद्ध करो नहीं तो राम कहना बंद करो। संगठन की कमी। देवता जा रहे हैं, महादेवता घर में बैठे हैं, सभी लोग चले गए। सती जी ने कहा महाराज आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। क्या कहा भगवान शंकर से? आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, क्या हमको नहीं चलना? भगवान शंकर ने कहा देवी जी हमारे ससुर जी की और हमारी थोड़ी अनबन चल रही है, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया। कारण शंकर जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, एक जगह पर हम गए थे तो हम बैठ गए हो, हमारी समाधि लग गई, हम भजन में रम गए। आपके पिताजी आए तो सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, हम उठ करके खड़े नहीं हुए, हमने उनका सम्मान नहीं किया। और संयोग देखो कि उनने हमको देखा, जो खड़े हो गए उन पे दृष्टि नहीं गई आपके पिताजी की, हम अकेले बैठे रहे तो हम पे दृष्टि गई। उनको बुरा लगा, इसलिए उन्होंने हमको नहीं बुलाया। सती जी ने कहा वैसे देखिए भोले बाबा गलती आपकी है, आपके ससुर जी हैं, बड़े हैं, अगर थोड़े से खड़े ही हो जाते, थोड़ा सम्मान ही दे देते मेरे पिताजी को तो क्या बिगड़ जाता? खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजी होगी, पत्रिका जरूर भेजी होगी, लेकिन आप ऐसे जंगल में आकर के बैठे हैं कि डाकिया भी रास्ता भूल जाए। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं मेरे पिताजी को समझाऊंगी, मेरे पिताजी जो है आपसे क्षमा मांग लेंगे, आप चलिए मेरे साथ। शंकर जी ने कहा देवी जी हम तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। कहा फिर हम जाएं? शंकर जी ने कहा देवी जी हमारी बात मानिए तो आप भी मत जाइए। कहा क्यों? कहा आप चली गई तो हम देख रहे हैं भविष्य आपका कल्याण नहीं होगा। बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। अगर हम जाएं और हमको देख करके प्रसन्न ना हो, गदगद हृदय ना हो, स्नेह से हमारा स्वागत ना करे, तो वहां सोना भी बरस रहा हो, हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा हम तो जाएंगे। शंकर जी ने समझाया। अच्छा देखिए भगवान शंकर कितनी बार समझाया, एक बार सती जी को नहीं समझाया, 2 बार नहीं समझाया, कितनी बार? तुलसीदास जी ने लिखा बाती अनेक शंभु समझावा, बाती अनेक शंभु
जब सती जी नहीं समझी तो शंकर जी समझ गए कि हमारी बात ना मानना इनकी पुरानी आदत है। मैं आप लोगों को ब्रह्म सूत्र समझा सकती हूँ, लेकिन मंगल सूत्र वाली को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति को समझाएं कोई बात और वो ना समझे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये कितना समझदार है। जैसे एक आदमी महात्मा जी के पास गया, कहा महाराज हमको मंत्र दो। महात्मा सरल थे, मंत्र दे दिया। जो मंत्र लिया तो लगा के पालथी बैठ गया। कहा मंत्र दिया है, आप गुरु हो गए, अब कुछ सुनाओ। महात्मा सरल कहा भैया राम राम कहो। उस आदमी ने कहा महाराज राम राम ये तो छोटी मोटी बातें हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहा मंत्र दिया है तो कुछ सुनाओ। कहा राम राम कहो। कहा राम राम कहना तो छोटी मोटी बात, ये तो छोटे मोटे लोग कहते हैं, हम छोटे कैटेगरी के श्रोता नहीं हैं, और ऊंची बात बताओ, और ऊंची। महात्मा जी ने कहा भैया तो रामायण पढ़ो। कहा महाराज रामायण पढ़ना, राम राम कहना ये छोटे मोटे लोगों के काम है, हम हाई कैटेगरी के श्रोता हैं, थोड़ी और ऊंची बात बताओ, और ऊंची। महात्मा जी समझ गए हमको चेला नहीं मिला, गुरु ही मिल गया है। महात्मा जी ने कहा गीता चलेगी। कहा ये संस्कृत में है, थोड़ी चल जाएगी। कहा आज गीता का महात्मा सुन लो, कल गीता सुना देंगे। कहा ठीक। महात्मा जी ने कहना प्रारंभ किया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद जो हैं वो गाय हैं और उनका दोहन करने वाले भगवान कृष्ण है। गीता जो है वो गाय का दूध है और उसका पान करने वाला अर्जुन बछड़ा है। अब बड़ा गर्दन मटका मटका के सुने, बड़ा बीच बीच में ताली भी बजाए, वाह महाराज बड़ा आनंद आ रहा, बड़ी ऊंची बात सुना रहे। महात्मा जी का उत्साह बढ़ा। 1 घंटा बोलना था तो 2 घंटे बोलते रहे। 2 घंटे के बाद महात्मा जी ने कहा भैया कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। उस आदमी ने कहा हमें समझ में ना आए, हमें। महाराज आप समझाते कम है, हम समझते ज्यादा हैं। महात्मा जी ने कहा वो तो हम शुरू से ही समझते आ रहे हैं कि आप कितने समझदार हैं, फिर भी कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लो। कहा आप हमको यही बता दीजिए कि आप बार बार कह रहे थे दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना, ये 2 गधा कौन थे? यही समझ में नहीं आया, बाकी सब समझ में आ गया। महात्मा जी ने माथा ठोका, कहा बेटा ये 2 गधा कोई और नहीं थे। कहा तो? कहा 1 गधा तुम थे और 1 गधा हम थे, एक न सुनही एक नहीं देखा। हम क्या कह रहे हैं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें क्या सुनना है इससे हमें कोई लेना देना। सती जी को एक प्रकार से नहीं, क्या भांति अनेके शंभु सम भाभी बस न भावी बस न ज्ञान और आवा।
स्नेह ना काने। मत जाइए, बिना बोले बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती जी ने कहा कि कुछ जगह पर चले जाना चाहिए। कहा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, और जाइए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, प्रभु भगवान के दरबार में बिना बुलाए चले जाओ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ। यद्यपि मित्र प्रभु पितु पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ, गुरु गेहा जाइए बिनु बोले न संदेहा। लेकिन वहां भी शर्त है। कौन सी शर्त? का तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण ना होई। कुल मिला के किसी के भी यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। हमारी दादी माँ कहती थी बिना बुलाए तो हम भगवान के घर में भी नहीं जाएंगे, इतनी स्वाभिमानी थी। वहां से भी बुला हुआ आएगा तभी जाएंगे, बिना बुलावा आए हम वहां भी नहीं जाएंगे। का पिता का घर है। बहुत समझाया, सती जी नहीं माने। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, मन है आपका तो जाइए। सती जी गई, शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब सती जी का मन नहीं हुआ, क्योंकि बिना भोले बाबा की आज्ञा से सती जी कभी कहीं गई नहीं है। कहा भोले बाबा तो मैं जाऊं? शंकर जी चुप। थोड़ा 2 कदम और चली, तो फिर मैं जा रही हूं। भगवान शंकर शांत, तो फिर मैं चली। भगवान शंकर एकदम शांत, तो फिर मैं जाऊं? शंकर जी ने नेत्र खोले, देखा थोड़ी दूर निकल गई है। सती जी को, भगवान शंकर को लगा कि चली गई है, अब ये जा ही रही है तो इन्हें थोड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया जाए। तो नंदी पर बैठा करके रुद्र गणों के साथ भगवान शंकर ने सती जी की विदा की। सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची, पिता के यहाँ। जो पिता ने देखा अपनी बेटी सती को, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ कि सबको बुलाया था। शंकर जी को छोड़ के सबको बुलाया। सती जी पहुंची, सबसे पहले दक्ष प्रजापति की दृष्टि गई सती जी के ऊपर। मुंह बना लिया, इसे तो मैंने बुलाया ही नहीं था, ये बिना बुलाए क्यों आ गई? देखिए, सगा पिता जनक अपनी बेटी को देखकर मुंह बना लेता है, ये स्वार्थ है। जयंत, जब भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जयंत के पीछे, तो जयंत सबसे पहले अपने पिता के पास गया, देवराज इंद्र के पास। क्या देवराज इंद्र ने रखा? उसके पिता ने रखा। चाहते तो देवराज इंद्र रख सकते थे भगवान से क्षमा याचना करके, लेकिन देवराज इंद्र ने भी जयंत को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं इसको, ये उनको डर था कि कहीं मैंने इसको आश्रय दे दिया तो मेरा सिंहासन ना चला जाए। कहूँ बैठक कहा न होई, राज्य को सकई रामगढ़ द्रोही, किसी ने नहीं पूछा। एक समय ऐसा आता है जहां हमारा पिता भी पहले अपने स्वार्थ को वरीयता देता है। जो सती जी को देखा मुंह बना लिया दक्ष प्रजापति ने। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, व्यस्त है, मुझे देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन दक्ष ने सती जी को देखकर दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोरी जय
तेजो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दनिरजाय आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित की आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वर्णि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सदगी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित गावत संतत संभुवानी अरुघट संभव मुनि में व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलिमल हरणि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार चलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब निधि तुलसी की आरती श्री रामायण की कीरति कलित आरार्तिक्यम जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, बस्ती नगर की, समस्त श्रोता समाज की, आज के आनंद की, समस्त दान दाताओं की, नमः पार्वती पते हर 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 महा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, जय भारत माता की, जय नर्मदा माता की, जय हर 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 महा।